हाईएस्ट एवर प्रॉफिट। एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, आपके पास इतना पैसा आ जाए कि आप अपनी लगभग पूरी अर्निंग लोगों को वापस दे दो। सुनने में क्रेजी लगता है, लेकिन बजाज ऑटो ने एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही किया है। 150 रुपीज पर शेयर डिविडेंड और साथ में 12,000 रुपीज का बायबैक। यानी कंपनी कह रही है हमारे पास इतना कैश है कि हम शेयर होल्डर्स को अग्रेसिवली रिवॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है, कंपनी इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है? क्या फ्यूचर डेंजरस लेवल पे स्ट्रांग दिख रहा है या मार्केट कुछ इग्नोर कर रहा है? वीडियो के एंड तक आप एक इन्वेस्टिंग लेसन सीखोगे। स्ट्रांग कंपनी और स्ट्रांग इन्वेस्टमेंट दोनों सेम चीज नहीं होते। हर स्टॉक के नंबर्स एक कहानी बताते हैं, लेकिन हर कहानी वो नहीं होती जो पहली नजर में दिखती है। यहां हम सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स नहीं देखते, हम समझते हैं उन नंबर्स के पीछे छुपी साइकोलॉजी। वेलकम टू साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलिए एक्चुअल नंबर्स देखते हैं। रेवेन्यू रुपीज 16,600 करोड़ रुपीज, एबिटा रुपीज 3,323 करोड़ रुपीज, पैट रुपीज 2,746 करोड़ रुपीज। और ये सिर्फ अच्छे नंबर्स नहीं है, ये कंपनी के हाईएस्ट क्वार्टरली नंबर्स हैं। रेवेन्यू 32% ग्रो हुआ, एबिटा 36% और पैट 34%। अब एक चीज सीखो, स्मार्ट इन्वेस्टर्स सिर्फ ग्रोथ नहीं देखते, वो देखते हैं प्रॉफिट रेवेन्यू से फास्टर ग्रो कर रहा है या नहीं, क्योंकि वही बताता है बिजनेस ज्यादा एफिशिएंट हो रहा है या नहीं। बजाज सिर्फ मोटरसाइकिल नहीं, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां बिगिनर्स गलती करते हैं। लोग बजाज को सिर्फ पल्सर कंपनी समझते हैं, लेकिन रियलिटी देखो, मोटरसाइकिल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 3 व्हीलर्स, एक्सपोर्ट्स, केटीएम, ट्रायम्फ और फाइनेंस बिजनेस भी। यानी अगर एक सेगमेंट स्लो हुआ, दूसरा ग्रोथ दे सकता है। लाइफ लेसन भी सेम है, एक इनकम सोर्स या मल्टीपल इनकम सोर्सेस, कौन सा सेफर है? स्वॉट एनालिसिस। अब ये मेरी फेवरेट स्लाइड है, क्योंकि यहां हम फैन नहीं, इन्वेस्टर बनेंगे। स्ट्रेंथ से शुरू करते हैं। हाईएस्ट रेवेन्यू, हाईएस्ट प्रॉफिट्स, स्ट्रॉन्ग कैश पोजीशन, 18,000 करोड़ प्लस सरप्लस फंड्स, इंडिया का लार्जेस्ट ईवी प्लेयर और केटीएम ट्रायम्फ ग्लोबल ग्रोथ। अब वीकनेसेस, ईवी स्केलिंग मार्जिन्स को डाइल्यूट कर सकती है। डोमेस्टिक टू व्हीलर ग्रोथ सिर्फ अराउंड 2% और एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी भी है। अब अपॉर्चुनिटीज, ईवी अडॉप्शन इंडिया में अभी भी अर्ली स्टेज पे है, यानी रनवे बहुत लंबा हो सकता है। फाइनेंस बिजनेस भी फास्ट ग्रो कर रहा है। लेकिन थ्रेट्स, होंडा, टीवीएस, ओला, एथर, कंपटीशन अग्रेसिव हो रहा है और कमोडिटी प्राइसेस, स्टील, एल्यूमिनियम मार्जिन्स पे इंपैक्ट कर सकते हैं। अब कमेंट में बताओ, आपको स्ट्रेंथ ज्यादा पावरफुल लग रही है या थ्रेट्स? कंपेटिटिव कंपैरिजन। अब देखते हैं बजाज कहां खड़ा है। हीरो, टीवीएस, रॉयल एनफील्ड। बजाज का ईबिटा मार्जिन हीरो और टीवीएस से बेटर है, लेकिन रॉयल एनफील्ड प्रीमियम सेगमेंट में काफी स्ट्रांग है। मार्केट में परमानेंट किंग कोई नहीं होता, हर लीडर को कंटिन्यूअसली प्रूव करना पड़ता है। मैनेजमेंट सेंटिमेंट। अब बिगिनर्स एक चीज मिस करते हैं, मैनेजमेंट कमेंट्री। मैनेजमेंट ने पीडीएफ में पहली लाइन क्या लिखी? रिकॉर्ड रिजल्ट्स ऑन ऑल काउंट्स, वॉल्यूम्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट, कैश, सब रिकॉर्ड। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, 100% पैट शेयर होल्डर्स को रिटर्न। ये शेयर होल्डर फर्स्ट माइंडसेट दिखाता है। क्वेश्चन, आपको क्या लगता है, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? पूरा साल क्या हुआ? एक क्वार्टर देखकर एक्साइटमेंट डेंजरस हो सकता है, इसलिए पूरे साल का पिक्चर देखते हैं। रेवेन्यू 58,732 करोड़, 17% ग्रोथ। पैट 9,825 करोड़, 21% ग्रोथ। ईबिटा मार्जिन 20.5%। यानी बिजनेस सिर्फ ग्रो नहीं हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हुई। और कंसिस्टेंसी इन्वेस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रॉफिट 34% क्यों बढ़ा? पहला रीजन, रिकॉर्ड वॉल्यूम 13.71 लाख यूनिट्स, यानी ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचे गए। लेकिन सिर्फ क्वांटिटी नहीं। दूसरा रीजन, प्रीमियम प्रोडक्ट मिक्स, केटीएम, ट्रायम्फ, हायर सीसी बाइक्स, चेतक ईवी, ये प्रोडक्ट्स नॉर्मली बेटर मार्जिन्स लाते हैं। और तीसरा, ऑपरेटिंग लेवरेज। सिंपल एग्जांपल, अगर एक शॉप का रेंट सेम है और कस्टमर्स डबल हो जाए, प्रॉफिट स्पीड से जंप करता है। कमेंट में बताओ, ऑपरेटिंग लेवरेज पहले सुना था? स्टडी करना चाहिए या नहीं? अब दोनों साइड की बात। स्टडी क्यों करें? हाईएस्ट रेवेन्यू, हाईएस्ट प्रॉफिट, स्ट्रॉन्ग कैश, ईवी लीडरशिप, फाइनेंस बिजनेस स्केलिंग, रिस्क, वैल्यूएशन प्रीमियम, डोमेस्टिक ग्रोथ स्लो, कंपटीशन इंक्रीज। और याद रखो, ग्रेट कंपनी, गलत प्राइस, एवरेज रिटर्न्स। वर्डिक्ट और सीटीए। साइज सिंपल में बता देता हूं, बिजनेस क्वालिटी स्ट्रांग है, एक्सिक्यूशन स्ट्रांग है, फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स भी हैं, लेकिन वैल्यूएशन प्रीमियम भी है। यानी ब्लाइंडली एक्साइटमेंट में जंप करना भी सही नहीं। अब कमेंट में बताओ, अगर आपको चूज करना हो हीरो,
टीवीएस या बजाज। और अगर वीडियो में कुछ नया सीखा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की वीडियो से सिर्फ 5 चीजें याद रखना। रिकॉर्ड प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बेस्ट स्टॉक नहीं, डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग लेवरेज पावरफुल कॉन्सेप्ट है, मैनेजमेंट क्वालिटी मैटर करती है और वैल्यूएशन इग्नोर मत करो।